अपने पैर पसारने चाहिए अपनी चादर देख के। तो हमने भी सेंटर से मांगना था, इन्होंने भी सेंटर से मांगना है। हमने सेंटर जितना आपका है उतना ही इनका भी है। हमने वायदे पूरे करने थे, हमारे साथ एक विजन था, हमारे पास स्कीम्स थी, हमने कैसे करना वो हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमने कर लेने थे। ये नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, न कर पाएंगे। कैसे होगा? सेंटर से लेंगे ना, कैसे होगा? सेंटर से लेंगे ना। वो तो ये जाने जिन्होंने वायदे किए हैं, है ना, वो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को बताएं। मैं तो कहता हूँ जनता के सामने एक्सपोज हो गई, निराशा हुई है, जनता निराश है। ये जो यौम शोहदा की छुट्टी की डिमांड की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? आज भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में भाजपा के खिलाफ है, यहाँ पे एनसी के खिलाफ है। ये हमारे सीनियर्स जो है, लीडर ऑफ पार्टी श्री सुनील शर्मा जी ने इस पे एक बड़ी एलेबोरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी हुई है, इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। एमएलए अखनूर भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता मोहनलाल भगत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा रहा आज का बजट सेशन जो हुआ? बजट टोटली फेलियर है, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा है। जिन स्कीम्स का यहाँ पे व्याख्यान किया गया, जिनका महिमा मंडल किया गया, लोगों के आगे बड़ा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो सारी की सारी स्कीम्स जो हैं केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो पहले ही चल रही हैं। चाहे हाईवेज की बात की गई, रिंग रोड्स की बात की गई, जहाँ एक्सपेंशन ऑफ जम्मू एयरपोर्ट की बात की गई, गोल्डन कार्ड की बात की गई, जो आयुष्मान कार्ड है, ये स्कीम्स तो ऑलरेडी हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। नया होना चाहिए था कि डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए था। जो इन्होंने चुनावी वायदे किए हैं, लोगों को पेंशन बढ़ानी है, पेंशनर को जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसको 300 से बढ़ा के 1000 करना था, बोरा सिलेंडर फ्री देने थे, वगैरह वगैरह। उन मुद्दों पे कोई बात नहीं की गई। युवाओं को रोजगार देना था, सारी की सारी जो वैकेंसी हैं 1 लाख रोजगार देने थे, फिर जो वैकेंट पोस्ट हैं 180 दिनों में उनको फिल करना था, कुछ नहीं किया गया। तो वो ऐसे मुद्दों पे कोई बात नहीं की गई है। मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हेडेड बाय आवर हॉनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब टोटली एक्सपोज हो गई है। एक फेलियर बजट है, लोगों के साथ धोखा है। लेकिन सर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 200 यूनिट की बात की गई थी, वो वादा इन्होंने अपना पूरा किया है। राशन पर से 10 किलो, वो वायदा भी एक डिसेप्शन है, डिसीव किया है। आपने सुना होगा वो किनको दे रहे हैं, सभी को देनी थी 200 यूनिट, सबको देनी थी, लेकिन सिर्फ AAY जो डिजर्व करते हैं उनको क्यों देंगे? उनको देनी थी, सबको देनी थी है। और AAY को दे रहे हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है? अच्छा ठीक है, वेलकम स्टेप है, किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, एक वेलकम स्टेप है। उसके साथ आप ये बताइए कि जो बिजली के बिल थे, एमनेस्टी देनी थी, माफी देनी थी, कोई जिक्र नहीं है उसका। इन 2 चीज़ों के अलावा आप फ्री बिजली और वो भी AAY को, और पेंशन का ये जो, इसके अलावा और क्या है आप बताइए? जो वायदे किए थे महिलाओं के लिए फ्री सफर, ठीक है, फ्री सफर गवर्नमेंट बसेस में, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं सिर्फ सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, और जो सिटीज़ में भी ये गवर्नमेंट बसेस चलती हैं बहुत कम चलती हैं। कौन उनका इंतजार करता रहेगा? रूरल एरिया में तो मिनिमम उनकी प्रेजेंस है। ये भी एक डिसेप्शन है, डिसीव किया गया है, धोखा किया गया है। कोशिश तो की गई है अपने वादे पूरे करने की। नहीं, वो वायदे सिर्फ 1-2 को छोड़ के, वो भी मैंने कहा कि बहुत कम पॉपुलेशन को वो उसका फायदा होने वाला है। ओवरऑल जो बजट है फेलियर है, जनता के साथ धोखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हेडेड बाय माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी टोटल फेलियर है, एक्सपोज हो गई। सर, अभी लगभग 4 महीने हो चुके हैं सरकार बने हुए। जब सरकार बनी, इलेक्शन हुए, सरकार यहाँ पे बनी, रूलिंग में आई सरकार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैसा कितना था सरकार के पास? वो तो अब फाइनेंस मिनिस्टर को खुद है, वही बता सकते हैं कि कितना था, है ना। उसी हिसाब से तो जम्मू कश्मीर को चलाना है। वायदे नहीं करने थे ना, फिर वायदे नहीं करने थे। वायदे तो आपने भी किए थे जब आप इलेक्शन में आए थे, कंटेस्ट किया। तो हम आते तो हम पूरा करते। कैसे पूरा करते? हमें पता ना, जो भी कोई पैर पसारता है, हमारी डोगरी की कहावत है कि अपने पैर पसारने चाहिए अपनी चादर देख के। तो हमने सेंटर से मांगना था, इन्होंने भी सेंटर से मांगना है। हमने सेंटर जितना आपका है उतना ही इनका भी है। हमने वायदे पूरे करने थे, हमारे साथ एक विजन था, हमारे पास स्कीम्स थी, हमने कैसे करना वो हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमने कर लेने थे। ये नहीं कर पा रहे,
नहीं करवा रहे हैं, न कर total पाएंगे। failure कैसे होगा, सेंटर से लेंगे ना, कैसे होगा, सेंटर से है लेंगे ना? ना। वो तो ये जाने जिन्होंने वायदे किए हैं, है ना, वो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को बताएं। मैं तो कहता हूँ जनता के सामने एक्सपोज हो गई, निराशा हुई, जनता निराश है। ये जो यौम शोहदा की छुट्टी की डिमांड की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? आज भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में भाजपा के खिलाफ है, यहाँ पे एनसी के खिलाफ है। ये हमारे सीनियर्स जो हैं, लीडर ऑफ पार्टी श्री सुनील शर्मा जी ने इस पे एक बड़ी एलेबोरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी हुई है, इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। मोहनलाल भगत जी हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए अखनूर हैं, भाजपा सीनियर नेता हैं। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ हायर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.